आपके चैनल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम लोगों ने भी पहले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से पौधों में संकरण कराने से पौधे की लंबाई और उसका बौनेपन में क्या अंतर आता है। अभी हम लोगों ने प्रथम वीडियो में जब देखा था एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे में संकरण कराया था, तो उसकी प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे तो कैसे मिले थे, लंबे। लेकिन जब हमने प्रथम पीढ़ी के पौधों को लेकर के द्वितीय पीढ़ी में संकरण कराया था, तो देखा था कि उसमें 3 पौधे हमको लंबे मिले थे और एक पौधा हमको बौना मिला था। इसी प्रकार से अब हम 2 लक्षणों को लेकर के अगर पौधे में संकरण कराते हैं तो हम देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, किस प्रकार से उनकी जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इसे कहा जाता है द्विसंकर संकरण। अगर द्विसंकर संकरण की बात करें तो इसको अगर हम देखें, एक पौधा हम लेते हैं जो हमारा गोल मतलब राउंड हो जाएगा आर, और दूसरा इसका कैरेक्टर्स होता है पीला। ये हमारा हो गया गोल और पीला हो जाता है। और दूसरा हम इसका लक्षण लेते हैं कि ये पौधा हमारा झुर्रीदार, जिसे रिंकल्स बोलते हैं, झुर्रीदार मतलब स्मॉल आर, और दूसरा हमारा हो जाएगा हरा, सपोज करते हैं, इसके लिए हो जाएगा स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। अब इस प्रकार से हम पौधे के दो लक्षण ले लिए, एक तो उसका रंग ले रहे हैं और दूसरे उसके सीड का आकार ले रहे हैं। अगर इनका हम संकरण करवाते हैं तो प्रथम पीढ़ी में जो इसके हमें जीनोटाइप्स मिलेंगे वो क्या मिलेगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब इससे अगर हम देखें तो हमें वैरायटी निकालनी है कि किस प्रकार से इनके जीनोटाइप्स के लक्षण बन सकते हैं। तो इनमें 4 लक्षण इनके हमें बनते हुए दिखाई देंगे। पहला लक्षण हम कैपिटल आर को लेते हैं और इसको एक बार वाई के साथ लेते हैं, एक बार स्मॉल वाई के साथ लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल आर, कैपिटल वाई हो जाएगा। अब पुनः हम कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई हो जाएगा। पुनः अब हम स्मॉल आर को लेते हैं तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई हो जाएगा। एक बार फिर हम स्मॉल आर और स्मॉल वाई को लेते हैं, स्मॉल वाई को। अब इनसे हमें अगर देखें तो नेट हमें कितने पौधे मिलेंगे, ये हमें 16 पौधे मिलेंगे। अब संकरण इसमें 2 लक्षणों का है। संकरण कैसे कराया जाता है इसको हम देखते हैं। तो इस प्रकार से हमें 16 खाने बनाने होंगे। ये हमें 16 खाने बनाने के पश्चात ही ज्ञात हो पाएगा कि कैसे इनके लक्षण होंगे। इधर भी हमें 4 खाने ही बनाने पड़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हो गया। इस प्रकार से ये हमारे 4 जो हो गए ये ऊर्ध्वाधर खाने हो गए और 4 हमारे क्षैतिज खाने हो जाते हैं। अब इनको जब हम देखते हैं तो इन्हीं पौधों को, इन्हीं लक्षणों को एक बार हम इधर रखेंगे और एक बार हम इधर रखते हैं। अगर इस लक्षण को हम यहाँ रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई हो जाएगा। एक बार फिर हो जाएगा हमारा कैपिटल आर, स्मॉल वाई हो जाएगा। एक बार हमारा स्मॉल आर, कैपिटल वाई हो जाएगा। एक बार हमारा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इसी प्रकार से इधर भी हम इसको रखेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई हो जाएगा। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम चाहें तो ये हटा सकते हैं। और देखते हैं अब इसमें 16 पौधे किस प्रकार से बनते हैं। अगर ये इसका संकरण हम इसके साथ कराएंगे तो लक्षण आएगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई हो जाएगा।
इसका संकरण अगर हम इसके साथ कराते हैं तो ये मिलेगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। इसका संकरण अगर इसके साथ होता है तो कैपिटल आर कैपिटल वाई हो जाएगा। इसका अगर इसके साथ क्रॉस कराते हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसी प्रकार से इसको इसके साथ तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी अगर क्रॉस कराया जाता है तो कैपिटल आर स्मॉल वाई हो जाएगा। इसको अगर हम क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर इसे भी क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल वाई हो जाएगा। इस रो को अगर हम देखें तो इसको क्रॉस कराने पर कैपिटल आर कैपिटल वाई हो जाएगा। अगर हम इसे इसके साथ क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। अगर इसको हम क्रॉस करवाते हैं तो स्मॉल आर कैपिटल वाई हो जाएगा। इसको अगर इसके साथ क्रॉस करवाते हैं तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। पुनः जब हम इसको क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। इसी प्रकार अगर इसे हम क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल वाई हो जाएगा। अगर इसे हम इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। इसी प्रकार अगर इसे क्रॉस कराते हैं तो स्मॉल आर स्मॉल वाई हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि टोटल हमें 16 पौधे मिल रहे हैं। अब 16 पौधों में हमारा कैपिटल आर और कैपिटल वाई लक्षण जो होगा ये प्रभावी होगा। इसलिए हम देखते हैं कि आर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर गोल और कैपिटल वाई मीन्स हो जाएगा पीला, कि हमें गोल और पीले पौधे कितने मिलते हैं इसको पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने सपोज किया कि एक पौधा ये हमारा गोल और पीला होगा क्योंकि कैपिटल आर प्रभावी है। अगर एक भी आर हमें कैपिटल मिलता है इट मीन्स वो गोल होगा, और अगर एक भी वाई हमें कैपिटल मिलता है इट मीन्स वो पीला होगा। तो ये हमारा गोल और पीला हो जाएगा। इसको भी अगर हम देखें तो गोल और पीला हो जाएगा। इसको भी अगर हम देखें तो गोल और पीला ही होगा। स्मॉल आर एक अप्रभावी में आ जाएगा, लेकिन एक तो प्रभावी है, जो प्रभावी होगा उसी का लक्षण व्यक्त होता है। इसी प्रकार ये भी हमारा गोल और पीला ही होगा। इसमें भी कैपिटल आर है तो श्योर है गोल तो होगा, और एक कैपिटल वाई है इसलिए कैसा होगा पीला होगा। ये हमारा गोल तो होगा लेकिन पीला नहीं हो सकता है, इसको हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। ये हमारा गोल और पीला हो सकता है। ये हमारा गोल तो होगा लेकिन पीला नहीं होगा, इसको हम ऐड नहीं करेंगे। ये हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई हमको एक भी मिल जाएगा तो ये हमारा गोल और पीला हो जाएगा। ये भी देखा जाए तो गोल और पीला हो जाएगा। ये गोल ही नहीं है, ये गोल ही नहीं है, लेकिन ये गोल और पीला हो जाएगा, और ये गोल तो होगा लेकिन पीला नहीं होगा। इस प्रकार से हमारे गोल और पीले पौधों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 पौधे हमको मिलते हैं, गोल और पीले मिलते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं कि गोल और झुर्रीदार, गोल और हरा हमको कितने मिलते हैं। तो गोल के लिए कैपिटल आर का होना जरूरी है और हरा के लिए स्मॉल वाई का होना जरूरी होगा। इसलिए ये पौधा हमारा गोल और हरा होगा, क्योंकि आर के कारण यह गोल होगा और वाई के कारण ये हरा होगा। इसमें भी कैपिटल आर स्मॉल वाई है, ये भी गोल और हरा होगा। ये पौधा भी देखें तो कैपिटल आर स्मॉल वाई है, ये भी गोल और हरा ही होगा, और किसी में कैपिटल आर हमको दिखाई नहीं दे रहा। इस प्रकार से ये हमारे 3 पौधे जो हो जाएंगे ये गोल और हरा हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम पुनः देखते हैं कि झुर्रीदार और पीला ये कितने पौधे होते हैं। झुर्रीदार और पीला
अगर झुर्रीदार की हम बात करेंगे तो इसके लिए अब हमें जरूरी होगा कि स्मॉलर होना चाहिए, और पीले के लिए जरूरी हो जाएगा कि कैपिटल वाई होना चाहिए। तो देखें, ये पौधा हमारा हो सकता है झुर्रीदार और पीला, ये भी पौधा हमारा हो सकता है झुर्रीदार और पीला, ये भी पौधा हमारा हो सकता है झुर्रीदार और पीला। इस प्रकार से देखें तो 3 पौधे हमको झुर्रीदार और पीला मिल रहा है। अब हमारी चौथी बात आती है कि झुर्रीदार और हरा, झुर्रीदार और हरा पौधा कितना होगा। इसको अगर हम देखें तो झुर्रीदार के लिए भी स्मॉलर होगा और हरे के लिए भी स्मॉलर होगा। इस प्रकार से हमें केवल एक ही पौधा ये दिखाई दे रहा है कि जो हमारा झुर्रीदार और हरा होगा। इस प्रकार 16 पौधों में अगर हम वैरायटी देखें तो 9:3:3:1 का रेशियो मिलता है। इसे हम कह सकते हैं कि 9 पौधे हमारे एक प्रकार के होते हैं, 3 पौधे हमारे एक प्रकार के होते हैं, पुनः 3 पौधे एक प्रकार के होते हैं और एक पौधा एक प्रकार का होता है। इस प्रकार से 9:3:3:1 का रेशियो इसमें प्राप्त होता है। आप अगर वीडियो को लाइक ना किए हों तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और भी सरल भाषा में हम वीडियो को आप तक पहुंचा सकते हैं।